This call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम बहुपद पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चे? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी भी जो आपका व्यंजक दे रहते हैं, बीजिक व्यंजक दे रहते हैं, उसके पद का क्या मतलब होता है या पद कौन कौन से होते हैं। बच्चा, जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो हमने आपको बताया, मतलब सर ने आपको बताया था कि पद का मतलब क्या होता है कि कितनी जो आपके यहाँ पूरा पूरा ये होता है ना बच्चा, ये वाला जो पद है, जितने पद आपके किसी चिन्ह से जुड़े हो, चिन्ह का मतलब है धन से या फिर ऋण से, ठीक है, तो इनको हम अलग अलग जोड़ते हैं या अलग अलग काउंट करते हैं। जैसे अगर इस तरह से कोई व्यंजक दिया गया है जिसमें इस 3 जोड़ है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा? ये जो पद है यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये वाले पद को हम गिनेंगे कि कितना पद है, ठीक है। या ये ऋण से अलग हो सकता है या फिर आपका धन से अलग हो सकता है। हमेशा याद रखना बच्चा, पद की संख्या या पद में जब भी हम संख्या गिनते हैं या फिर ये देखते हैं कि कौन कौन से पद हैं, तो पद हम तभी देखते हैं जब वो धन या फिर ऋण से जुड़े हैं। अगर वो भाग से जुड़े हैं या फिर गुणा से जुड़े हैं तो हम उनको एक साथ देखते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, एक साथ ही काउंट करते हैं, ओके। अलग तभी हम उन्हें गिनेंगे जब वो किसी धन या फिर किसी ऋण से जुड़े हों, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इस व्यंजक की, इस बीजीय व्यंजक की, तो यहाँ पर कौन कौन से पद है? तो पहला, अगर हम सिर्फ नंबर की बात करें बच्चे, संख्या की बात करें कि कितने पद हैं, तो हमें क्या देखना होगा कि जो पद किसी जोड़ या घटाने से आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में संलग्नित हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? उनको हम पद की संख्या में जोड़ते हैं। जैसे पहला पद यहाँ पर क्या है? ये। दूसरा पद आपका क्या है? ये। तीसरा पद क्या है? ये। ओके, तो यहाँ पर जो कुल संख्या है पदों की, वो क्या हो जाती है बच्चा? 3, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग 3 पद आ रहे हैं, ओके। कभी कभी क्या होता है बच्चा, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो पद है वो कौन कौन से हैं। तो पहला पद आपको दिख रहा होगा क्या? क्या है? x की पावर 3। यहाँ पर आप देखो तो दूसरा पद आपका क्या है? 2x², ओके। लेकिन जब हम तीसरा पद देखेंगे बच्चा, तो आपको ध्यान क्या रखना होता है कि हमें पद जब हम ले रहे होते हैं तो चिन्ह के साथ लिया जाता है, ओके। अगर धन चिन्ह है तो धन के साथ लिया जाएगा और ऋण चिन्ह है तो ऋण के साथ। अब आप कहेंगे तो हमने यहाँ धन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चा धन लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, कोई अंतर नहीं पड़ता। यूजुअली आप ये भी कह सकते हो कि कहीं अगर कोई निशान, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे बच्चा? तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ पर प्लस है, ओके। अगर कोई भी चिन्ह अगर नहीं लगा है तो वो धन का ही कहलाता है, वहां पर जो चिन्ह कहलाता है वो धन कहलाता है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें ऋण वाले पदों की, तो जब हम पद बताएंगे, अलग अलग पद लिखेंगे, तो चिन्ह के साथ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या होगा बच्चा? ऋण का 2। अगर हम चिन्ह के साथ सबको पढ़ें तो ये क्या हो जाएगा? धन का x की पावर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, जो कि गुणा में है, 2x की स्क्वायर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 2, ओके। क्योंकि यहाँ पर चिन्ह लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है, लेकिन आपको सबको पता होना चाहिए जहां चिन्ह नहीं होता है उनको हम धनात्मक चिन्ह के साथ मानते हैं। धन की संख्या है तो धन की संख्या, पद है तो धन वाले या धनात्मक पद के रूप में ही देखते हैं, ओके। और जहां हमें ऋणात्मक चिन्ह दिखाना होता है या ऋणात्मक नेचर दिखाना होता है, प्रकृति दिखानी होती है, तो हम वहां क्या करते हैं? ऋण लगा देते हैं। तो इतनी बात समझ आई बच्चा कि हमें क्या करना होता है? जब हम पद देखते हैं तो पद हम गिनते कैसे हैं? जितने सारे पद हैं जो प्लस और माइनस, ऋण या धन से अलग अलग हैं, उनको हम गिनते हैं। और जब हम पद लिखते हैं तो हमें चिन्हों के साथ लिखना पड़ता है, ओके। तो धन का धन के साथ लिखेंगे, और धन नहीं भी लिखोगे तब भी उसका धन माना जाता है। और अगर हमें ऋणात्मक लिखना है तो हम उसके साथ ऋण लगा के लिखते हैं। बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो। चलिए बच्चा, इतना समझ आ गया तो रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा, चलिए।
यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यंजक दिया गया है, एक द्वितीय व्यंजक दिया गया है बाई की पावर 3 और यहाँ पर है 5y और -17। आपको बताना है कि यहाँ पर पद कितने हैं, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। कौन कौन से पद हैं ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर कॉमा में अलग अलग पद करके दिए गए हैं। जो आपको करेक्ट आंसर लगता है वो हम पोल में आंसर करेंगे और पोल ऑन करेंगे। मैम आप ऑप्शन लिख दो, साफ नहीं दिख रहे ऑप्शन। ओके बच्चे, मैं लिख देता हूँ दोबारा। देखो ये क्या है, y क्यू और ये क्या है बाई 5 और यहाँ क्या है 17। यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है y की पावर 3 और यहाँ पर क्या है -5 और यहाँ पर क्या है y और यहाँ पर -17। यहाँ पे देखोगे बच्चा y की पावर 3 -5y -17, कॉमा कॉमा है दोनों के बीच में। यहाँ क्या है y की पावर 3 और 5 -y और -7। ओके, अब दिख रहे बच्चा सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे? ओके अच्छा, कर दिया मैम। ओके मोस्टली बच्चे सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। कंटिन्यू करेंगे आंसर। मैंने भी कर दिया मैम। ओके बच्चा, कर दिया मैम। कर दिया मैम। ओके कर दिया मैम। वेरी गुड वेरी गुड। कर दिया जी। ओके बच्चे वेरी गुड। जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके बच्चे, अभी सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर करा है, मतलब अभी भी 10 बच्चे बचे हैं। आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। ओके 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है। आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर दे देंगे। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। सेवन बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। जिसने आंसर दे दिया वेरी गुड बच्चा, जिसने नहीं दिया है हम वेट कर रहे हैं। जो बच्चे अभी भी बचे हुए हैं आप जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से दे देंगे, क्योंकि अभी भी बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। 5 4 3 2 और 1। ओके वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या आंसर है क्या। यहाँ पे देखो बच्चा, क्या बताया था मैंने कि पद वो होते हैं जो धन या फिर ऋण चिन्ह से अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक, अगर हम इसमें देखें तो कौन कौन से पद हैं जो आपके धन या ऋण से अलग है। एक दूसरी हमने आपको क्या बताई थी, दूसरा हमें देखना होता है कि हम चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर तो कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये तो धन का आएगा। इस वाले के साथ क्या है, ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह है तो ऋण के साथ ही लिखना पड़ेगा। और इस वाले के साथ भी ऋण का चिन्ह है तो हमें ये भी ऋण के साथ लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चा, बी आंसर आएगा और ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चा, चलो ओके चलिए आगे देखते हैं बच्चा। जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, जो कि हमारा क्या था, जो समान और असमान व्यंजक होते हैं, असमान पद होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। क्या हमें बात करना है बच्चा, बात मत करो, यहाँ पर ध्यान दो। क्या हम देख रहे थे बच्चे, हम समान और असमान पद की बात कर रहे थे कि कौन से पद असमान होते हैं और कौन से पद समान होते हैं। ओके तो ये हमने पढ़ लिया था, इसका एक क्वेश्चन बचा था, तो हम जल्दी से आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना है। आपको याद होगा कैसे करना है, ट्राई करो अगर लास्ट क्लास का याद है, वरना फिर हम आपको बताते हैं कैसे करना होता है। यहाँ पर आपको बताना है समान पदों को।
चलिए ट्राई करिए। एक सेकेंड। अब ट्राई करिए समान पदों को और असमान पदों दोनों को ट्राई करिए। ओके पहले ठीक था। ओके ओके ओके, अगर ये नहीं है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि समान पद हमारे 0 है। ओके चलिए, आप लोगों को पता है, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चा? समान पद और असमान पद। यहाँ पर हमें देखना क्या होता है बच्चा, दो चीजें चेक करते हैं। पहला, जब हम समान और असमान पद देख रहे हैं तो पहले हम बात करेंगे समान पद की। समान पद में पहला तो जो हमारा अचर है वो समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है y, तो दूसरा वाला पद जो समान होगा उसमें क्या होना चाहिए, जो अचर है वो भी समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 7x और यहाँ पर लिखा है 5y। भले ही इनकी घात सेम है बच्चा, लेकिन क्योंकि इनका अचर ही अलग है, ये कभी भी समान व्यंजक हो ही नहीं सकते, समान पद हो ही नहीं सकते। ओके, और दूसरा हमें क्या चेक करना होता है बच्चा? दूसरा हमें घात चेक करनी पड़ती है, या कह लो घातांक चेक करना पड़ता है। किसका? आपके अचर का। ठीक है, जो आपका अचर है उसका हमें क्या करना पड़ेगा? घातांक देखना पड़ेगा। तो जब घातांक और चर दोनों समान होते हैं तो हम उन दोनों पदों को क्या कहते हैं? उन दोनों पदों को हम आपका समान पद कहते हैं। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में -2y लिख दूं तो यहाँ पर क्या है बच्चा? ये देखो, इसका अचर भी समान है और यहाँ पर जो क्या था, जो घात थी अचर की, बच्चा आपस में बात मत करो, यहाँ पर अचर की घात थी वो भी क्या थी? एक एक ही थी, मतलब दोनों समान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर अगर हम बात करें समान पदों की तो यहाँ पर कितना होता? 5y और -2y, ये दोनों क्या कहलाते? ये आपके कहलाते समान पद। और बाकी अगर हम असमान पद की बात करें तो y3 हुआ, 3 हुआ, ये सारे ही जो अनेक पद हैं, अलग पद हैं, जिनका ना तो आपका घातांक सेम है, ओके, या फिर इनका अचर भी अलग है, तो वो सारे पद आपके क्या कहलाएंगे? वो सारे क्वेश्चन क्या कहलाएंगे? असमान कहलाएंगे। बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, बातचीत करने में ध्यान मत दो। ठीक है, चलो अब मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें आपको असमान पद बताने हैं, फिर हम आपका पोल में क्वेश्चन करवाएंगे। एक सेकेंड वेट करेंगे, न्यू पेज पे लिखती हूँ मैं। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बच्चा मेरा नेट तो ठीक आ रहा है, आप एक बार रिकनेक्ट कर लोगे बच्चे? अभी पोल वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा, आप जल्दी से कर लो, मैं यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन करा रही हूँ। चलिए, यहाँ पर आपको बताना है असमान पद के बारे में कि कौन कौन से असमान पद हैं। बच्चा आपको सिर्फ एक बार बाय लिखना है या नो लिखना है, जैसा भी है, आंसर भी एक बार लिखना है, एक से ज्यादा बार नहीं कुछ भी करना। अरे सिर्फ 8 क्यों है बच्चा? दो जेड, 3 जेड, 4 जेड। अरे बच्चा ये तो समान हुआ, मैंने असमान पूछा है। जेड की 2 और 8। ओके जेड का स्क्वायर मैम -4 जेड और प्लस में 8। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करो।
बच्चे मैंने देखा नहीं, अभी देख के बताती हूँ मैं। चलिए आंसर देखेंगे बच्चा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ आपको विकल्प के हिसाब से चलना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो जेड स्क्वायर के साथ जब हम देखेंगे तो जेड स्क्वायर के अलग पद 2 जेड भी है, ठीक है, और 8 भी है, ठीक। और कहीं कहीं अगर 2 जेड नहीं है तो यहाँ पर 3 जेड भी हो सकता है और यहाँ पर 8 भी हो सकता है। और अगर तीसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। देखो यहाँ पर, हाँ बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो सबकी पावर अलग अलग है कि नहीं। तो यहाँ पर जो पावर है सारे पदों की अलग 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 है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम असमान पद कहेंगे। अगर हमारी कहीं भी अगर हम 2 के साथ 3 भी लगा देंगे तो वो सारे के सारे असमान पद नहीं रहेंगे। हमें बस इतना देखना है कि जो हमारे ऑप्शंस में असमान पद हैं उसमें सबकी घात अलग अलग है या फिर नहीं। समझ आया? तो आपने आधा आधा आंसर दिया है, पूरा आंसर नहीं दिया। ध्यान से समझो, अगर मैं आपका पूछती कि कौन कौन से समान पद है तो आंसर आपका इतना हो जाता, तब सही होता। लेकिन जब मैं असमान पद पूछ रही हूँ तो ये तो असमान हो गया, इतना तो आपने बताया। लेकिन एक बात बताओ, ये वाला पद और ये वाला क्या एक सा है क्या? नहीं, ये भी तो अलग है ना। इसकी घात 2 है, इसकी घात ये है। इससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों से कंपेयर करोगे, इन दोनों से तुलना करोगे तो 2 जेड भी तो असमान पद ही कहलाएगा ना बच्चा। तो यहाँ पर हमें ये भी लेना। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम 2 जेड को ले रहे हैं तो 3 जेड को या फिर ऋण 4 जेड को नहीं ले सकते। मतलब एक पावर का हम ले सकते हैं। क्या बच्चा? क्वेश्चन दे दो। हाँ बच्चा दे रहे हैं, पहले समझा ले, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अलग अलग संख्याएं जो है, अलग अलग जब हम असमान पदों की बात करते हैं तो हमें देखना जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो अलग अलग घात के ही होने चाहिए। 2 कभी भी नहीं बच्चा, जेड की घात 2 तो है, 8 भी है, लेकिन ये भी तो है ना बच्चे, ये 2 जेड देखो, क्या ये असमान नहीं है? क्या ये जेड स्क्वायर से मिल रहा है? नहीं, ये 8 से भी नहीं मिल रहा, तो ये भी तो असमान हुआ। इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तीनों पद ही आपस में असमान है। यहां तक कोई दिक्कत है? पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगी। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ध्यान मैम, हाँ बच्चा। मैम 3 जेड क्यों नहीं आ सकता इस 2 जेड की जगह? ये सकता है, ये 3 अलग अलग उत्तर होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब 2 जेड आएगा तो 3 जेड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो समान है ना, हमें तो सारे पद असमान लेने हैं, ठीक है। तो या तो हम 2 जेड ले सकते हैं, या तो हम 3 जेड ले सकते हैं, या फिर ऋण की 4 जेड ले सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ही ले सकते हैं। ओके, समझ आया? हमें 2 एक से पद कभी भी नहीं लेना है, तभी हम उसे असमान कहेंगे। अगर 2 पद एक से आ गए तो वो तो मिक्सचर हो गया ना, आधे समान आधे असमान, जो तो हमें करना नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये याद रखना कि उत्तर देखना है। इस तरह के क्वेश्चन में असमान पद वाले में आपको पहले विकल्प देखना है कि कौन कौन सा है, फिर चेक करेंगे कि जो विकल्प है वो इस वाले पद में है क्या, और दोनों अलग अलग हैं या फिर नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आएगा। ओके बच्चा, वन सेकेंड। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ यहाँ पर। जेड की पावर 3 -5 जेड -7 जेड और +3 जेड। आपको बताना है कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कि कौन सा असमान पद को दर्शाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब आपसे असमान पूछा जाए तो जितने विकल्पों में समान है उनको छोड़ दो, जो समान नहीं है वो आपका आंसर होगा। इतनी मैंने हिंट दे दी। मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, अभी मैं पोल ऑन कर रही हूँ, तो मैंने अभी किया नहीं है। आप लोग ध्यान से देख लो, जब आपको लगे यही आंसर है तभी पोल में लिखेंगे। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ। मैम जी आपने सवाल गलत लिख दिया, 7 आना था मैम, 7 जेड माइनस में। हाँ 7 जेड ही है बच्चा। नहीं मैम 5 लिखा है, 5। अरे नहीं बच्चे, ये 5 है, ये 7 नहीं उसके बाद। आपने जब लिखा है ना वहां पे गलत लिखा है आपने। अरे बच्चा ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है, मैंने गलत नहीं लिखा।
ध्यान से देखो, यस मैम यस। 5 है, ये 7 है। ओके चल, बच्चे ध्यान से देखेंगे, समान पद नहीं देखना है, असमान पद देखना है। तो मैं हिंट भी दे रही हूँ आपको, जो जो समान पद है उनको भूल जाओ, जो नहीं समान लग रहा वो तुम्हारा आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन। बच्चे ऑफ करो कैमरा। मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चे, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा, अभी 20 बच्चों ने कोई आंसर नहीं दिया। दीपक अपना कैमरा ऑफ कर लो। कर दिया मैम। ओके बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर करा है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे, फिर हम आपको नया टॉपिक पढ़ाते हैं। कर दिया मैम। वेरी गुड कर दिया बच्चे, मैम। वेरी गुड बच्चे। कर दिया मैम। मैंने भी कर दिया मैम। ओके बच्चे, बच्चा म्यूट कर लो। 19 बच्चों ने आंसर करा है बच्चा, अभी भी 12 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है, तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। बच्चा कैमरा ऑफ करो। जितने बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर दो। मैं 1 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जिसने भी अभी तक आंसर नहीं दिया है जल्दी से करेंगे। अभी भी 8 बच्चे का आंसर मेरे पास नहीं आया है। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं दिया है आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर दे दिया है, पर बच्चा बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था गलत करने वाला। देखो क्या कहा गया था कि असमान पद देखो, तो सीधा सीधा ऑप्शन देख के बताना था कि कौन से पद जो है वो समान नहीं है। या देखो इसमें भी z की पावर 1 है, इसमें भी z की पावर 1 है, तो ये तो समान पद हो गया। तो समान पद होगा तो असमान कैसे होगा? समान असमान दोनों आपस में विपरीत शब्द है, तो अगर कोई समान होगा तो वो कभी भी आपका असमान नहीं हो सकता। सेम यहाँ भी बात करें बच्चा, ये दोनों भी पद जैसे हैं वो समान है। यहाँ भी देखें ये दोनों पद भी सेम घात के हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? सेम चर के हैं, तो आपके ये दोनों भी समान हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर देखो इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है, तो आपका क्या हो गया? हो गया ना, घात अलग है तो हम इन्हें कहेंगे कि ये असमान पद है। ओके चलिए बच्चे, ओके आगे देखते हैं बच्चा। नया क्वेश्चन करेंगे, यार नया चीज पढ़ेंगे, पद के गुणनखंड। जैसे हम जब लासा लेते थे तो हम गुणनखंड करते थे, ठीक है? या फिर आपको याद होगा जब हम क्या करते थे, जब हम वर्ग करते थे, वर्गमूल करते थे, सॉरी वर्गमूल करते थे, घनमूल करते थे, तो हम क्या करते थे? गुणनखंड करते थे। गुणनखंड का मतलब क्या होता है बच्चा? गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी संख्या किन किन अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी है, या आप ऐसे भी कह सकते हो किन संख्याओं से मिलकर बनी है, उन्हीं संख्याओं के रूप में जब लिखा जाता है तो गुणनखंड कहते हैं। जैसे अगर हम 6 का गुणनखंड पूछे तो आप क्या कहोगे? 2 गुणा 3,
क्या ही बोलेंगे? तो गुणनखंड का मतलब होता है बच्चा जब हम किसी भी संख्या को आपके उसमें संख्याओं को तोड़ के लिख रहे हो, ठीक है, उनको अलग अलग संख्याओं में बांट रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गुणनखंड। खंड का मतलब होता है बांटना, ओके, और गुणन का मतलब होता है गुणा में। तो हम किसी भी पद को गुणा के रूप में अलग अलग तरीके से बांट दे, अलग अलग उसमें बांट दे, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे? टर्म। ये लिखा है ना बच्चे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गुणनखंड। अब पद की बात कर लेते हैं। पद में लिखा है तो हम गुणनखंड कैसे करेंगे? संख्या का तो हमें पता है कि हम क्या करते थे, अभाज्य संख्याओं से भाग दे के देख लेते थे कि किस किस संख्या में आ रही। अब हम पद का कैसे करेंगे? व्यंजक जो पद होते हैं उनका कैसे करेंगे, ये बात देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखो बच्चा, यहाँ हमने जो व्यंजक लिया है वो क्या लिया है? 5xy + 6, ठीक है। तो 6 एक संख्या है, उसका अलग गुणनखंड करके देखेंगे, और 5xy एक बीजीय व्यंजक है जिसका गुणनखंड अलग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 6 की बात करें तो इसका गुणनखंड अभी हमने देखा। गुणनखंड का मतलब होता है कि किन किन संख्याओं के गुणा के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? दो अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 3 और 2। तो मतलब जब हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो वो लिखा जाएगा 2 × 3 के रूप में। इतना समझ आया? अब सेम अगर हम बात करें बच्चा विजीय व्यंजक जो था या जो आपके अचर के रूप में था, इसकी बात करें, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा? 5 एक अभाज्य संख्या है, ये तो और किसी संख्या में टूट नहीं सकती, तो 5 आपका अलग हो जाएगा। उसके बाद आपके दूसरी संख्या क्या है? x है ना बच्चे। दूसरा यहाँ पर जो संख्या है, या कह लो संख्या नहीं है, अचर है। अचर का क्या मतलब होता है बच्चा? अचर जो होते हैं वो आपके वो रूप के शब्द होते हैं, या वो रूप होता है जहां पर हम इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो आपका मान होगा, वो कोई भी संख्या ले सकता है। मतलब ये एक तरह की ये भी संख्या ही हुई ना बच्चा, x और y कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो ये संख्या को ही दर्शा रहे। तो यहाँ भी हम गुणा करके क्या लिखेंगे कि x के जगह पे जो संख्या आएगी, और क्योंकि y अलग संख्या है तो यहाँ पर हम y की तरह लिख देंगे। जैसे हम 6 को 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे ही 5xy को हम 5 × x × y के रूप में लिख सकते हैं। बेसिक यहाँ भी वही करना होता है जैसे हम गुणनखंड में करते थे, किसी भी संख्या के गुणनखंड में करते थे कि वो संख्या किन किन से मिलकर बनी है। ऐसे ही हमें इसके साथ करना है कि 5xy किस किस संख्या से या किस किस पद से, किस किस कांस्टेंट से मिलकर बना है, उसकी बात करते तो ये किससे मिलकर बना है? 5x और y, उनको अलग अलग कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? 5 × x × y, आपका गुणनखंड हो जाएगा 5xy का। इतना समझ आया बच्चा? मैम दोबारा समझा दो। ओके बच्चा, चलो देखो क्या करना होता है। नॉर्मल अगर हम देखें, एक संख्या का गुणनखंड देखें, तो गुणनखंड का क्या मतलब होता है? जब हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो किन संख्याओं से मिलकर बनी है। ठीक, जैसे 6 जो है वो 2 और 3 से मिलकर बनी है। ऐसे ही अगर हम किसी व्यंजक की बात करें, बीजीय व्यंजक की बात करें, ऐसे एक पद की बात करें जिसमें आपके अचर आ रहे हो, तो यहाँ भी तो वही करना है। गुणनखंड का तो मतलब वही है बच्चे, एक ही बार y लिखो, इतने बार नहीं लिखना। इसका भी तो यही मतलब है कि किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो किस किस से मिलकर बना है? 5 से, फिर किससे मिलकर बना है? x से, और फिर किससे मिलकर बना है? y से। तो जैसे हम 6 का गुणनखंड करने में ये बताते हैं किस किस संख्या से मिलकर बना है, ऐसे ही हमें 5xy के साथ करना कि ये किस किस संख्या से मिलकर बना है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये 5 से मिलकर बना है, और आपके x से मिलकर बना है, और आपके y से मिलकर बना है। समझ आया बच्चा? यस मैम। किसी को अभी भी डाउट है तो बताओ जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ, आपसे मैं पूछूं कि ये एक वो है,
एक क्वेश्चन है, इसको आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है और जो पद दिया गया है, जो आपके अचर के रूप में दिया गया, इन सबके गुणनखंड आप मुझे बताओ, फिर हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। चलो इसका बताओ, ये छोटा सा ही है। मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चे मैं बोल नहीं रही थी, मैं तुम लोगों को टाइम दे रही हूँ खुद करने के लिए, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। कोई बात नहीं, बस बता देती हूँ। देखो जब हमें क्या दिया जाए, बच्चा कर रहे हो आप लोग, वेट करो। मैं अरे ऐसे मत लिखो, करो जल्दी से। ये क्वेश्चन बताओ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है। और हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पद के गुणनखंड है तो हमें अलग अलग पद की अलग अलग करने होते हैं। ठीक, तो जो इस तरह वाला पद है, जोड़ के इस तरह वाला पद है, उसका अलग होगा, और जोड़ के उस तरह वाला पद है, उसका अलग होगा। ठीक है, क्योंकि पद के गुणनखंड करने हैं, हमें व्यंजक के गुणनखंड नहीं करने। चलो मैं ये समझा देती हूँ, आगे वाला बता देना। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, 10 x y स्क्वायर और z। बच्चा 10 के भी तो हो सकते हैं, नहीं नहीं, अलग अलग लिखना है बच्चा। किन किन गुणा से बोलकर बना है, एक छोटे से सोच, सबको अलग लिखना है। जैसे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। ठीक है, ना 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 ना, ध्यान दो यहाँ पे। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, गुड इवनिंग बच्चे, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। यहाँ x तो एक ही है, तो x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 y है, y का मतलब अगर y का स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y गुणा y, सबने वर्ग पढ़ा है। ठीक है, अगर 2 की घात है, सबने पढ़ा है ना बच्चा, गुणांक गुणांक, तो क्या होता है, यहाँ पर हमने सबको देखा है कि यहाँ जो आपके घातांक के रूप में होते हैं, जितना घातांक होता है हम आधार को उतने बार लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, y का स्क्वायर है तो उसका मतलब है 2 बार y लिखा जाएगा। ठीक है, और z एक बार है तो z बार लिखा जाएगा। ओके, और अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3। ओके, चल एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर एक व्यंजक दिया है, क्या बच्चा, पोल में। बच्चे ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पोल कराएंगे, इसके बाद ही करेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है, इनके पदों का गुणनखंड पूछा गया। तो सबसे पहले हम पद अलग कर लेते हैं। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, 18 z और x। ठीक है, दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा बच्चा, 5 y स्क्वायर। तीसरा पद क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण है तो ऋण के चिन्ह के साथ लिखेंगे x y z। ओके, और इस लास्ट वाला देखेंगे तो धन है तो धन के साथ लिखेंगे। आप इनका गुणनखंड करते हैं। अब आप बताओ कि जो 18 है इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, गुणनखंड करना सबको आता बच्चा, कोई भी संख्या किन अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना है उसको गुणनखंड करते हैं। तो ये आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चा, नहीं बच्चा 9 भी तो अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। नहीं बच्चे, अभाज्य संख्या के रूप में लिखना पड़ता। बच्चा म्यूट करो, पहले सुन लो। ठीक है, अब क्या बचा, एक ही बार z है तो z आ जाएगा, और एक ही बार x है तो x आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखे बच्चा 5 y है तो 5 तो अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड होंगे नहीं। y 2 बार है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, इसको y लिख देंगे। जैसे हमने देखा था जब हम घातांक पढ़ रहे थे, जब हम घात पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि y स्क्वायर को हम अलग अलग या गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अगर क्यूब होता है यहाँ पर बच्चा तो हम कितनी बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण है तो ऋण तो रहेगा ही, फिर x गुणा y गुणा z। 21 की बात करें बच्चा तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 7, क्योंकि 2 ही अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना होता है। बच्चा यस बोलो, आपने हैंड रेज किया, किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। मैम जी पोल दे दो। हाँ हाँ बच्चा, हाँ मैम पोल दे दो। 6 हाँ, हाँ। गुणा 3 क्यों नहीं हो सकता,
बच्चा क्योंकि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। गुणनखंड का क्या मतलब होता है बच्चा, कि हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना, जैसे 2 हुई, 3 हुई, 5 हुई। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी और पहाड़े में नहीं आती, किसी और संख्या से नहीं करती, सिर्फ अपने आप से करती है। लेकिन 6 तो 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, तो क्या वो अभाज्य संख्या होगी बच्चे? नो मैम। तो फिर क्यों नहीं लिखेंगे? समझ आया? यस चलिए। मैम। ओके बच्चे, चलिए पोल करते हैं। एक सेकंड वेट करो। क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन है 5x का क्या गुणनखंड होगा। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, सारे बच्चे आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन है तो लोग जल्दी ट्राई करेंगे और आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चा। ओके बच्चा। कर दिया मैंने भी मैम। कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। कर दिया जी। ओके बच्चे, मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चा। जिन्होंने आंसर नहीं करा बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके 19 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 15 का करेक्ट भी है। वेरी गुड बच्चे। बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 10 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। एक मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी करेंगे। ओके 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। सी। बच्चा रिमूव कर देंगे हम आपको। देखो इससे मैटर नहीं करता आप गलत आंसर दे रहे हो सही आंसर दे रहे हो। गलत दोगे तो बच्चे जिन्होंने सही दिया है उनको भी लगेगा कि उनका गलत ना हो गया, और सही दोगे तो ये बहुत गलत है, मुझे कैसे पता चलेगा बाकी बच्चों को समझ आया कि नहीं। तो आपको नहीं बोलना होता। चलिए बच्चा, जिसने आंसर नहीं करा जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी भी 10 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। मैं आपको आधा मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी तो सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने आंसर नहीं दिया है आप जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 बचा नो। मैम मुझे और? समझ में नहीं आया। बच्चा गुणनखंड करना है जैसे मैंने अभी बताया था आपको। चलो मैं दोबारा बताती हूँ, नहीं आया तो। मैंने पूछा था ना, आप तभी पूछ लेते हो बच्चे। देखो करना क्या था, वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही दिया है। इसको हमें देखना है, जब भी गुणनखंड पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। अगर कौन कौन सी वो 2 संख्याएं हैं जिनका हम गुणा करेंगे तो हमें 5x मिलेगा। तो 5x में गुणा करने के लिए है क्या 5 और x। ठीक, तो यहाँ पर फैक्टर क्या होंगे बच्चे, 5 एक फैक्टर होगा, 5 एक गुणनखंड होगा और दूसरा जो होगा वो x होगा। समझ आया बच्चा? 5 और x से ही तो मिलकर बनी है। जहां भी गुणनखंड पूछा जाए उसका मतलब होता है कि दी गई संख्या किन संख्याओं से मिलकर बनी है। ओके, तो यहाँ पर 5 और जो x था उससे मिलकर बनी है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है 5x। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जैसे बच्चे, इसी पे बेस्ड ऑन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। अरे गुड नाइट क्यों, अभी तो क्वेश्चन करना है, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। हाँ आसान था। -7p² के गुणनखंड को बताएंगे। हमने आपको अभी बहुत सारे टर्म्स बताए थे जो स्क्वायर के रूप में थे, आपको वैसे ही करना है। पोल ऑन कर रही हूँ मैं, और बोलेगा कोई नहीं, सब पोल में आंसर करेंगे।
मैम समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। क्या बच्चा? मैम जी कर दिया मैंने। ओके बच्चे, बच्चे फिर आप अभी वेट करो। करना ये है कि जो दिया गया संख्या है उसको आपको बताना है कि वो किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। जैसे 6 होता है तो 6 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो हम देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना है। हो गया मैम। बच्चा ओके बच्चे, ठीक है। तो वहां पर आप 6 देखते हो तो दो 2 और 3 से मिलकर बना है। ऐसे हमें देखना है कि जो हमारा -7, ओके बच्चे 7p² है वो किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, किन किन पदों, किन किन संख्याओं में उसको तोड़ा जा सकता है और गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, अब ट्राई करो। अभी भी नहीं आया तो फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन चल रहा है तो मैं इससे ज्यादा बच्चा नहीं बता सकती। बच्चे म्यूट करो, जब तक जरूरत ना हो, डाउट ना हो, अपना माइक ऑन मत किया करो। ओके 17 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 16 का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 21 बच्चों ने आंसर दिया है। मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ। जो 9 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है, अब जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर दे देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चा। हाँ बच्चा, क्या? सी आएगा इसका। हाँ बच्चा सी आएगा। चलिए देखो, एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं गुणनखंड, क्या? बच्चा नहीं मानेंगे आप? एक सेकेंड वेट करो। चलिए यहाँ देखते हैं, अगर हम गुणनखंड का मतलब पूछे तो गुणनखंड का क्या मतलब होता है, किन किन संख्याओं से मिलकर बना। अगर मैं नॉर्मल भी पूछ लूं कि ये जो दिया गया क्या है, दिया गया व्यंजक है वो किन किन शब्दों से किन किन चीजों से मिलकर बना, तो आप क्या कहोगे? ऋण से, 7 से और 2p से, यही बोलोगे ना बच्चा। किससे मिलकर बनाई है? एक ऋण का चिन्ह है, दूसरा 7 है और दूसरा 2p है, ऐसे ही बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें क्या चाहिए? एक ऋण, दूसरा 7 और 2p, इसी में तो है और किसी में है भी नहीं, तो यही आपका आंसर आ गया। कोई बात नहीं, बस 10 मिनट और। चलिए बच्चा, फिर तुम लोग 5:30 वाले बैच में आया करो। चलिए यहाँ पे देखो, ये अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी यही बताना है आपको कि दिया गया जो व्यंजक है वो किस किस से मिलकर बना है। जब भी गुणनखंड पूछे, व्यंजक में गुणनखंड पूछे, तो उसका मतलब यही होता है कि वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, सारे बच्चे पोल में ही आंसर करेंगे। ओके 14 बच्चों में से 12 का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा।
ओके, चलिए जल्दी आंसर करेंगे बच्चा, जो बचे हुए बच्चे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे 5-6 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आप आंसर कर दो। मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। जिसका भी आंसर अभी तक नहीं आया है, जो अभी भी 7 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके बच्चा, एक 3-4 बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। क्यों? यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं करना था। देखो क्या बताया था मैंने कि आपको देखना है ये किस किस से मिलकर बना है। एक बात बताओ, आप क्या ह्यूमन बींग्स हो? ठीक है, इंसान ही हो ना। तो अगर मैं पूछूं कि बॉडी, जो इंसान की बॉडी होती है, वो किस किस से मिलकर बनी होती है, तो आप क्या कहोगे? सर, ठीक है, हाथ, पैर, पेट, ठीक है, यही वाले बॉडी पार्ट बताओगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि हाथ भूल जाओगे। तो एक बात बताइए, जिसने मुझे ये वाला आंसर दिया है, इसके हाथ कहाँ है? एन कहाँ है? कहाँ ये एन से मिलकर बना है? मतलब कहाँ ये इस वाले से मिलकर बना है? नहीं। और यहाँ पर देखो, जब ये कह रहा है कि इस प्राणी के पास 2 हाथ है, ठीक, एम 2 है ना बच्चा, जब वो कह रहा है कि 2 हाथ है, तो तुम बेचारे का 1 हाथ क्यों काट रहे हो? हाँ, वो इतना इतना बड़ा नहीं जाना, ठीक है। तो हम क्या बात करें, जब इसके पास, बेचारे के पास 2 हाथ थे, तुमने क्या किया? इसका 1 हाथ काट दिया और ये आंसर दे दिया, तो गलत नहीं हो गया? अब उसको बोलो कि इसके पास 2 हाथ है, तो आपका क्या होना चाहिए आंसर? दोनों हाथ 2 उसके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे देखो, एम है, माइनस है, एम है, एम है, एन है और एल भी। ओके, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या था बच्चा? बी था। चलिए आगे देखेंगे बच्चा, संख्यात्मक गुणांक की बात करते हैं। ये बहुत आसान है, आप लोग बहुत जल्दी समझ लोगे। संख्यात्मक का मतलब क्या है? संख्या, ठीक है। गुणांक का क्या मतलब होता है? गुणा, मतलब जो कौन सी संख्या आपके गुणा के रूप में है अचर के साथ, ठीक है, जो आपका बच्चा। ओके बच्चे, तो हम क्या बता रहे हैं? संख्यात्मक गुणांक का क्या मतलब होता है? कौन सी संख्या गुणा में है किसी भी अचर के साथ। जैसे हम एक क्वेश्चन देखें, यहाँ पर अगर हम पूछें कि आपका जो 3 बाय है, उसमें 5 का बाई का संख्यात्मक गुणांक कौन सा है, ठीक है। अगर हम बात करें बाई का संख्यात्मक गुणांक कौन सा है, तो बाई के साथ कौन सी संख्या है ये पूछा जा रहा है। तो बाई के साथ गुणा में कौन सी संख्या है? 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। किसी भी पद जो होता है, एक पद दिया गया है जिसका भी संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है, तो हमें देखना है कि उस अचर के साथ कौन सी संख्या गुणा में है, वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका संख्यात्मक गुणांक कहलाएगा। ओके बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, क्यों बातें कर रहे हो इतना? ओके चलो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम एक पोल में करके जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ और यहाँ पर हम पूछ रहे हैं वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है और वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या है, जल्दी से बताएंगे, फिर हम एक क्वेश्चन और पोल में करेंगे। बच्चा भी टाइम है। वाई स्क्वायर का गुणांक पूछा है, वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक पूछा। वाई स्क्वायर का वाई के साथ कौन सा है? अगर मैं बोलूं तुम्हारे साथ कौन है, तो तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि मैं अपने साथ हूं। ये तो गलत बात हो गई। अगर आप और आपके दोस्त जा रहे हो, मैं पूछूं तुम किसके साथ जा रहे हो, तो तुम अपना नाम ले दो और उसका भी ले दो, तो गलत बात हो गई ना। मैं पूछ रही हूँ ये वाई स्क्वायर जो है, इसके साथ कौन जा रहा है? वाई स्क्वायर के साथ कौन जा रहा है?
तो वाई स्क्वायर के साथ जा रहा है 7, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि y के साथ कौन जा रहा है तो आप कहोगे 5। कौन किसके साथ जा रहा है, यही तो आपका क्या है, यही आपका संख्यात्मक गुणांक होता है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। रिपीट कर रही हूँ, संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है कि कौन सी संख्या उसके साथ, जिसका भी पूछा गया उसके साथ कौन सी संख्या गुणा में है, वही आपका संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। यहाँ पर हमने क्या पूछा बच्चा, 5y माइनस 7, ठीक, ये आपका पूछा गया और इसमें y का संख्यात्मक गुणांक पूछा गया। हिंट में इतनी दे सकती हूँ कि हम चिन्ह को भी लेते हैं, ठीक है, चिन्ह को भी हम साथ लेते हैं जब हम संख्यात्मक गुणांक की बात करते हैं, क्योंकि चिन्ह संख्या में ही आता है, अक्षर में नहीं आता। चलो मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ध्यान से करो, गलत मत करो, कुछ भी आंसर मत करो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन है कि संख्यात्मक गुणांक कौन सा है। संख्यात्मक का मतलब होता है संख्या। ग्यारह बच्चे ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। हमने पद नहीं पूछा है, अक्षर का पद नहीं पूछा है, हमने आपसे संख्यात्मक पूछा है, मतलब संख्या। इससे ज्यादा हिंट नहीं देना चाहेंगे हम। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 2 बच्चे बचे हैं, आप जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 5 4 3 2 और 1। एक बार हम दोबारा समझा देते हैं बच्चा, मतलब क्या होता है संख्यात्मक गुणांक का। संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है कौन सी संख्या से उसमें गुणा है, ठीक है। क्या कि अगर मैंने पूछा है y का संख्यात्मक गुणांक, तो इसका मतलब है कि किस संख्या से y में गुणा है। तो y में किसके साथ गुणा है, -5 के साथ। y में y का गुणा थोड़ी ना है, -5 का गुणा थोड़ी ना है 5y का, इसका भी नहीं है। आप लोग ये आंसर क्यों दे रहे हो, ये आंसर नहीं है बच्चे। नो आइडिया, हाँ ये कह सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी टाइम है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सही से देना। यहाँ पर हमने क्या पूछा है, एक क्वेश्चन दिया गया है ये, इसमें पूछा है y स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक कौन सा है, ठीक है। मैं दोबारा क्वेश्चन पोल चला रही हूँ, ये हमारा पक्का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद नहीं कराऊंगी पक्का पक्का। तो आप लोग जल्दी से आंसर दे देंगे उस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर सही देना, लास्ट में 50% बच्चों ने गलत आंसर दिया, ठीक है। संख्यात्मक गुणा का मतलब है किस संख्या से उस पद में गुणा है। कुछ भी आंसर मत दो, सोच समझ के आंसर दो। ओके, 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे आप। अरे बच्चा देख के आंसर दो, सोच समझ के आंसर दो, जल्दी नहीं मत करो, अभी तो 2 मिनट है हमारे पास। आराम से आंसर दो, लेकिन सही आंसर दो। ओके, अभी जो बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर दे दो, मैं आपको 30 सेकंड और दे रही हूँ।
ओके, 2 बच्चे और बचे हैं, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप जल्दी से आंसर दे देंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 4 3 2 और 1। ओके, पिछले वाले से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन तब भी सारे बच्चों ने सही आंसर नहीं दिया। चलिए, अब हमने आपसे क्या पूछा था? हमने पूछा था वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक, मतलब वाई स्क्वायर के साथ किस संख्या का गुणा है? 3 का। सीधे सीधे तो दिख रहा है कि 3 आपका आंसर हो जाता। ये आंसर क्यों दे रहे हो? जेड का गुणा थोड़ी ना है उसमें, वो तो ऋण का जेड है, वो तो पद ही अलग हो गया। पद तो एटलीस्ट सेम रखो, गुणा या भाग हमेशा एक ही पद में होता है, अलग नहीं होता है बच्चा। ओके, सी आपका सही आंसर था। ओके, चलिए बच्चों, फिर आज यहाँ तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में सर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे आपको। हाँ बच्चा, याद रखना अगली क्लास में आपका एट ग्रेड स्टार्ट होगा, मतलब जो आपके एग्जाम में आ रहा है ना वो पढ़ाया जाएगा, तो आपको आना है।